आज की टॉपिक है बड़ा और महान में आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय डॉट 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 कौन है। ठीक है, तो इससे पहले ये जानना पड़ेगा बड़ा और महान। पहले भी समझाए हैं और आप लोग जानते ही हो, फिर भी चलिए क्लियर करते हैं। धरती है, धरती पे कहते हैं ए पहले अगर है बी बाद में आया, तो बड़ा कौन है? ए है, क्योंकि पहले कौन है? ए, बाद में कौन है? बी। लेकिन ये किस चीज में बड़ा है? अब पॉइंट आता है, ध्यान से समझिए, क्योंकि बड़ा और महान का अर्थ समझिएगा तभी तो पता चलेगा कि आदरणीय कौन है, पूजनीय कौन है और सम्माननीय कौन है। ठीक है, तो ए पहले आया, बी बाद में आया, तो आयु के आधार पे, किसके आधार पे? आयु के आधार पे ए क्या हो गया? बड़ा हो गया, और बी उससे छोटा हो गया। फिर सी आया, सी क्या होगा? उससे भी छोटा। डी मतलब पहले ये आया तो पहले ये बड़ा हुआ, किसके आधार पे? आयु के आधार पे। इसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये आप किसी चीज में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, भी समझना है। अब ये हो गया आयु के आधार पर, लेकिन यही अब देख लो यहाँ पे ABCDEFGH। ठीक है, ये हो गया परिवार स्तर पे, यानी घर स्तर पे, कहने का मतलब ये हो गया आपका ऑफिस स्तर, कार्यालय स्तर पे, कार्यालय स्तर पे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे OPQRSTU। ठीक है, किसी भी स्तर पे आप रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, किसी भी स्तर पे। तो यहां देखो, ये तो हुआ किस में बड़ा? आयु में बड़ा। लेकिन अब क्या होता है, इनके कर्म, कर्म अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो है अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने इनका जो कर्तव्य है वास्तविकता, ठीक है, वो उनके कर्तव्यों, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। और बी भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, सी भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, डी क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। डी क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। ई फिर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ये लोक कल्याण, ध्यान से समझिए, लोक कल्याण यानी कि जितने भी है धरती पे, ये तो परिवार स्तर था, धरती पे जितने भी है ये सभी के अच्छे के लिए कुछ करते हैं। अर्थात अगर दुष्ट हो तो उसका सर्वनाश भी होगा, अगर अच्छे हो तो उसका अच्छा होगा, कहने का तात्पर्य। ठीक है, मतलब जहां भी गलत लगे उसको कहते हैं कचरा को निकाल फेंकना है। ठीक है, तो जो भी हो, मतलब तो ये हो गया, ये किस स्तर के महान हो गए? क्योंकि ये सब कुछ करते हुए इस स्तर के महान हो जाएंगे पूरे धरती लेवल पे, और ये घर स्तर में ये सब महान मतलब बड़े हुए। ठीक है, बड़े हुए तो आदरणीय हैं, ठीक है, पूजनीय है, लेकिन कहां पे? सिर्फ यहां पे, इनके लिए। ध्यान से देखिए कि कहां पे है? सिर्फ इनके लिए, यहां पे जो है, क्योंकि यही दूसरे परिवार में ये पूजनीय है या नहीं है, क्योंकि अगर इनके कर्तव्य, अगर इसी फैमिली में अगर अच्छे से हो, परिवार में अच्छे हो, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, और इसी में ही अगर इसी परिवार में सभी की मतलब भलाई हितों की लिए मतलब हो, तो क्या होता है, इनका जो अदर परिवार होता है वो इनका उदाहरण कहीं पेश करते हैं, जिससे इसका ये गौरव, कहते हैं गौरवान्वित होते हैं, मतलब कहते हैं बहुत स्तर तक इनके चर्चे चलते हैं कि इनका ऐसा है, इसकी तरह बनना सीखो, इसकी तरह करना सीखो। लेकिन गलत चीज को बढ़ावा ये फिर देके वहां पे प्रॉब्लम इस हो जाता है। इसीलिए तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया, तो ये किस स्तर के मानोगे? परिवार स्तर के। लेकिन ये पूजनीय कौन हुए? कौन किस स्तर के? से अब इसी में देख लो, एफ जो है, एफ जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, इनका जो, इनका कोई परिवार में योगदान ही नहीं है, मतलब समझ गए ना? हाँ, और ये बोध ज्ञान होने के बाद ही होता है। ठीक है, बोध ज्ञान होने के बाद जो होता है, तो इनका परिवार में कोई योगदान ही नहीं है। और योगदान नहीं है मतलब शिक्षित है, सब कुछ पता है, फिर भी नहीं करेंगे, आलस से करेंगे, बहाना करेंगे, या कुछ भी ऐसा चीज करेंगे जिसमें इनका योगदान नहीं है। तो ये पूजनीय किस आधार पे हुए? ये आदरणीय किस आधार पे हुए? इसके लिए भी छोटा है अगर कोई जी, जैसे तो जी छोटा है, लेकिन ध्यान से देखिए,
अगर इसका कर्तव्य महान हो, अच्छा हो, तो ये सिर्फ एज में बड़ा है, आयु में बड़ा है, बाकी हर चीज में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये अधिक पूजनीय है। ये कौन है, ये अधिक पूजनीय आदरणीय है इस परिवार में भी। लेकिन चूंकि मैंने क्या कहा, बड़ा और छोटा, ठीक है, इस आधार पे अगर बड़ा अगर गलत कर रहा है और उसको अगर आप बढ़ावा देते हो और कहते हो ये चीज करो, तो सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि एक दिखावा होता है। अब देखिए कोई अगर किसी को प्रणाम करता है, कहने का तात्पर्य, ठीक है, और पता चलता है, जैसे ए मान लो, इसी में ए बी मान लो ए को प्रणाम करता है, और ए जो है, ए अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, ठीक है, अपना इसका जो वास्तविक यहाँ पे धर्म क्या है, करने के तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उस परिवार में भी ये सिर्फ किस लेवल पे बढ़ेगा, किस लेवल पे बढ़ेगा, ये देखिए। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपका योगदान इसमें कहां पे है, आपका योगदान क्या है, इस स्तर में कहां पे है। तो जब आप ये देखते हो कि कोई योगदान नहीं है, समझ गए ना आप, मतलब अपने अत्याचार गलत को बढ़ावा दे रहे हो, तो फिर आप किस तरह पे किस आधार पे आप पूजनीय आदरणीय है। तो अब आ गया धन, अर्थात यानी तो बस वही है, यानी धन बहुत हो, ठीक है, धन बहुत हो, अभी ध्यान से समझिए, धन बहुत हो, लेकिन आपको जब धन हो आपके पास, कहने का तात्पर्य आपके पास 500 कहने का जितना भी रख लो, किसी को पैसा दो, फिर वो आपकी मतलब की पूजा करे, मतलब ये आपका सम्मान करे, ठीक है, आपके बारे में कहीं गलत ना सुने, ठीक है, तो वो पैसा जिस दिन खत्म हुआ इसके बाद वही आपको क्या करेंगे आप समझ सकते हो। तो ये तो आपको खुद ब खुद पता चल ही जाता है। तो इसलिए आपके कर्तव्यों से प्रभाव पड़ता है, यानी आपके कर्मों से, आप जो कर्म करते हो उससे प्रभाव पड़ता है कि आप कितने बड़े हो और कितने महान हो, किस स्तर के कल्याण की बात करते हो। यानी अधर्मी को दंड भी देना अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये कि जब कोई गलत रास्ते पे चल रहा हो और आपको पता चल जाए तो उसको सुधारो, एक लिमिट रख दो कि कितना दिन तक हम इसको सहन करेंगे, कितना दिन को क्या करेंगे। अगर लिमिट क्रॉस कर जाए तो आपको दंड देना उचित है, क्योंकि अगर आप दंड नहीं दिए तो वो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि आपको जितना समझाना उतना ही समझाओगे, और हर के पीछे कुछ ना कुछ छोटे स्तर, जिस स्तर के भी हो, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अधर्म को बढ़ावा नहीं देना है। फिर वो उस स्तर के क्या हो जाएंगे, महान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो वो नहीं होता है, कहते हैं मन में राम बगल में छुरी वाला कहानी सुने हो ना, हाँ। तो कहने का तो इसमें से अब देखो, यही अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इनसे अपेक्षा करता है, समझ गए, कोई अपेक्षा करता है, ठीक है, तो किस स्तर पे, जबरदस्ती का हो गया, और जबरदस्ती कुछ नहीं, तो सम्मान, समझ गए ना, अपने कर्मों से, आपके कर्म कैसे है, आपका योगदान क्या है, किस स्तर पे, उस लेवल पे, उस स्तर का आप महान बनते हो, ठीक है। अभी जैसे ऐसे समझो आप, एक और आजकल देखते होगे आप बहुत सारे, जैसे अब मान लो ये टीचर होता है, कोई शिक्षक होता है, गुरु होता है, गुरु सबको शिक्षा देता है, यहाँ पे रख देते A B C D E, ठीक है, C D E F G डॉट सबको शिक्षा देता है, ठीक है। तो ये शिक्षा, अब देखो ये जो शिक्षा दे रहा है वो कहाँ, सबसे पहले जो इसमें कौन किसके योग्य है जिसको वो शिक्षा दे रहा है। ये जो शिक्षा ए को दे रहा है, क्या ए उस लायक है? क्योंकि अगर योग्य नहीं हो और उसको अगर ज्यादा दे दिया जाए तो आप जानते हो ना, वो संभाल नहीं पाता है, वो संभाल नहीं पाता हूं। अगर किसी को 2 किलो वेट उठाने की हैबिट पड़ाओ, उसको आप 50 किलो दे दोगे तो उठा पाएगा नहीं, तो उसका मेन देखना पड़ता है, कहने का तो वो कैसे होता है। चलो फिर भी नहीं, चलो आप आजकल जो सिस्टम है किसी भी तरह से चलो कैसे जाता है, तो पूरी बात न सुनने की सबसे पहले बहुत जगह होता है बीमारी, कहने का तत्पर, समझ गए ना। तो अधूरा सुन लिया और फिर वही का जो ये जो आप जो प्रसार होता है, जो कहते हैं ना एक्सटेंड, जो आगे की ओर, तो वो जितना समझेंगे उसी हिसाब से करेंगे आगे को, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये तो ये नहीं देखा जाता है, कहने का तात्पर्य कि उसके योग्य भी है नहीं, और ये सब भी सीखने के मतलब थोड़ा सा सीखे ना, जैसे लगता है महान ही हो गए, ठीक है।
और अपने आप को इतने, मतलब कहने का तो आप समझ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं और अधर्म को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको पता होता है ये गलत क्या कर रहे हो, समाज में क्या मतलब आप फैला रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो। तो ये चीज, तब ये पूजनीय कहाँ हुआ, ये किस आधार पर पूजनीय हुआ। अगर मैंने भी कहा ना, ये गुरु ही है, और गुरु अगर व्यापार कर रहा है, अब व्यापार यहाँ पे आप समझ ही गए ना, क्योंकि सबका अलग अलग क्यों है, सबका अलग अलग क्यों है, किस आधार पे आप कर रहे हो, किस आधार पे दे रहे हो। हम मानता हूं जीविका चलाने और जो भी आप अच्छे से स्टैंडर्ड से रहो, लेकिन आप अगर गलत नॉलेज देते हो, अगर आप गलत वर्ड का यूज करते हो, एक्सेस बराबर गलत वर्ड, तो वो जो संस्कार जो जाएगा उसमें क्या जाएगा, क्या जाएगा। अगर ये पढ़ाए लेकिन गाली करके पढ़ाए, तो आप बताओ ये महान हुए किस स्तर के, इन सब के लिए महान हुए क्योंकि इनको वो नॉलेज आ गया। कौन सा नॉलेज, ट्रेंडिंग, समझते हो ना, ट्रेंडिंग जो सिस्टम चल रहा है, बाद में इसका क्या होगा ये भी नहीं जानता है, बाद में इनका क्या होगा ये भी नहीं जानता है। पर जब तक है, कहते हैं ना, कहीं से आ रहा है, जब तक आपका, कहते हैं आपके पेरेंट्स या कोई भी देखभाल कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन अपने पड़ेगा पता चलता है। तो इनको क्या है, इनका भी होना चाहिए उचित शिक्षा का प्रावधान, मतलब दे, ठीक है। लेकिन यही है, ये कहने का तात्पर्य जैसे दे रहे हैं और अब चलो गाली बोल दिए इस बीच में, बार बार गाली बोल दिए, गाली दे के समझा रहे हैं, गाली दे के करवा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या जा रहा है, ये क्या सीखेगा, क्या सीखेगा, क्या आएगा उसमें, और इसका उपयोग कहाँ हो रहा है ये दिखा दो। उपयोग तो आप क्या दे रहे हो उपयोग, क्योंकि जितने भी चीजें, हर चीज का उपयोग होता है, आपको क्या चाहिए वो देखना पड़ता है। यहाँ पे आप दे रहे हो, सबको दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हो रहा है, और वो उसकी उपयोगिता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसका कुछ स्तर भी, और ये सब भी वैसे ही है। तो किस स्तर के ये महान हुए आप देख लो यहाँ पे, इसको महान कहोगे अगर चलो कि इन सबको शिक्षा दिए, ठीक है, सबको शिक्षा दिए, ठीक है, कोई नहीं, जैसे भी शिक्षा फ्री, जैसे फ्री की बात यहाँ ही नहीं, यहाँ पे वास्तविक आप जो नॉलेज दे रहे हो उसकी शिक्षा दिए, और इसी में आप गलत शिक्षा दे रहे हो, ठीक है, मिसप्रिंट, ठीक है, मिसप्रिंट हो रहा है, मिस वॉइस हो रहा है, ठीक है, लेकिन बार 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 क्या होता है, आप मजे के लिए कर रहे हो, इंटरटेन के लिए कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सब बढ़ावा देते हो, तो सब गलत हो जाते हो ना। तो कहाँ से आप बड़ा हो, किस स्तर पे बड़ा, फिर जब आपका कोई घर या बाहर में अगर कोई अगर आपका अपमान करे या कुछ करे, तो आप कहते हो कि हमारा अपमान होता है। आपका अपमान कहाँ होता है, आप सम्माननीय योग्य हो, पहले ये देखो, आप आदरणीय हो, पूजनीय हो, किस एंगल से पूजनीय हो आप यहाँ पे, क्योंकि इन सब का आपके हाथों कहते हो आपको कल्याण होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो नहीं समझता है, जो समझता है उसको, तो यहाँ रहता है तर्क वितर्क, कितना करे कोई, कितना करे, इसलिए अपनी बुद्धि को खोलो। आपके एक्सपीरियंस, पेरेंट्स वो भी आपको समझाएंगे, क्योंकि जो जिस फील्ड में गुजरा है उसको अपना ही एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका, आप जो पढ़े हो, जहाँ से ज्ञान अर्जित किए हो, आप क्या कर सकते हो, ये आपकी बुद्धि भी तो काम करेगा, आपकी बुद्धि भी तो काम करेगा। लेकिन नहीं, अगला ने बोल दिया तो वही सही होगा। जहां भी डाउट लगे आपको, वहां पे आप कोशिश करो रिसर्च करने की, ठीक है, और वहां पे आप थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन आप चाहोगे नहीं हम डायरेक्ट यहीं से करें, तो आप यहाँ पे जो उससे ज्यादा जानकार है उससे भी पूछ सकते हो, लेकिन वास्तविकता जब सेटिस्फेक्शन हो तो किसी दूसरे से पूछो, किसी तीसरे से पूछो। लेकिन आप खोज कर रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं है क्या करना है नहीं करना है, तो जितना सीखो दुनिया में उतना कम है पूरे यूनिवर्स में। अब किसी भी स्तर पे देख लो, तो ये महान कहाँ है, किस स्तर पे। अब आप बाबा ही देख लो, जैसे कहते हैं बहुत सारे बाबा है, कोई कहते हैं, समझ गए ना, अलग अलग तरीके से ठीक करता है, क्या विचित्र सिद्धियां। तो आपको ये समझ नहीं है क्या ये क्या है, वास्तविकता है, सही है। तो कहते हैं जिसको होता है, यहाँ पे आता है पॉइंट, जिसको होता है वही समझता है, जिसको होता है, जिसको होता है वही समझता है। पॉइंट्स ये भी आता है ना निगेटिव ढोल में, कहेगा कि जिसको प्रॉब्लम हुआ और जो गया और कहते हैं गले लगा लिया तो ठीक हो गया,
तो बस 2 बार थपथपा दिया, ठीक हो गया। ये क्या है? मतलब समझ गए ना हाथ ये। तो अपनी बुद्धि को विकसित करना है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान लो, शिक्षा लो, अच्छी बात है, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, भली भांति आप परिचित हो। नहीं परिचित हो तो आपके पेरेंट्स, आपके मतलब समझ रहे हो ना, पेरेंट्स या गुरु शिक्षा जहाँ लेते हो, लेकिन अधर्म को बढ़ावा न दो, क्योंकि आप महान और पूजनीय वहाँ सम्मानीय नहीं होते हो। अगर इस घर में चलो ABCD मान लो ये सब है और सबके अपने कर्तव्यों का अच्छा से पालन कर रहा है, तो इस घर में तो सबसे पहले कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इनकेस कभी होगा तो हंस के सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख कहते हैं ना जो आपके कर्म होंगे उसके आधार पर। लेकिन यहाँ पे सब अपने अपने कर्तव्य, इसलिए सब एक दूसरे से घिरे रहते हैं और अपने में ही कलह कलेश में उलझे हुए रहते हैं। एक दूसरे की कहते हैं ईर्ष्या भावना पे लटके रहते हैं। कोई कर्तव्य पूरा कर्म नहीं करेगा, कोई एकदम बाप बाप करेगा, कहने का तो समझे बहुत कुछ करेगा, ठीक है। अब बाद में पता चलेगा उसका क्या कर रहे हैं, उसकी ये मतलब गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप कहाँ हुए महान? क्योंकि अब यही पे आता है, अगर आपके कर्मों का फल नहीं मिलता तो आप भी उस परिवार में उस तरह से होते। क्योंकि अगर उस अच्छे परिवार में अगर आप आ भी गए, कहने तो बहुत धनवान और बहुत कुछ, तो हो सकता है आपका शरीर ही अलग हो, रंग रूप ही अलग हो सकता है आपका कुछ अंग फ्यूचर में या कुछ समय बाद आपके प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अति आवश्यक है। गलत को बढ़ावा नहीं देना है, तभी आप उस स्तर के, तब आपके जो गाथा जो गाया जाता है ना, जो कहते हैं ना, पूरा हर जगह गौरवान्वित होते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं, मतलब फैलते रहते हैं, ठीक है। तो वहीं पे होता है सही और गलत, सही और गलत, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, स्टार्ट कर दिए, हाँ चल रहे चल रहे चल रहे, ठीक है, ये चीज करते हैं। मतलब पढ़ रहे इसके बाद क्या करना है, टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, जीवन कहते हैं जो अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद भी मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए तो कुछ नहीं, अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहे तो मोक्ष कहाँ से होगा, क्योंकि ठीक है। तो महान कैसे होगा, आप ही देखिए ना, क्या अगला क्या मैसेज दे रहा है, क्या समझा रहा है ये गुरु, ठीक है। तो इसमें और किस तरीके के गुरु है, किस तरह के स्तर के, ये आपको पता चल जाएगा। तो आप महान जब कहते हो किसी को, तो देख लो, अगर ये 10 दे रहा है मतलब चलो सही, और एक गलत दे रहा है, और ऐसा गलत दे रहा है जो सारे 10 को गलत कर दे। 10 सही था, ध्यान से समझो, और एक गलत दे रहा है, और वह ऐसा गलत दे रहा है कि डायरेक्शन ही चेंज कर दे, तो ये तो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा ना वहां से। जैसे आप क्वेश्चन करते रहते हो, क्वेश्चन करते रहते हो कोई भी चीज, और प्रॉब्लम जैसे बीच में अगर बीच का पॉइंट्स में आता है, अगर यहाँ से डायरेक्शन ही चेंज करते हो, उसके बाद यहाँ से सही करते हो, तो यहाँ से तो पूरा सेट ही गलत हो गया ना, कहने का तात्पर्य पूरा सेट ही गलत हो गया ना। तो आप देख लो, स्वामी विवेकानंद हो, गौतम बुद्ध हो, ठीक है, भगवान श्री राम कृष्ण, या कोई भी ले लो, मतलब रविदास, कबीरदास, कोई भी ले लो, वो किस स्तर के कल्याण की बात करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, और आप जज कर लेते हो कि ये गलत है वो सही है, क्योंकि अपने कर्तव्यों का तो पालन कर रहे हैं, मतलब आपको दे तो वो अच्छा है, आपको ना दे तो वो खराब है। आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, और आपके जो हक में जो न मिले तब तो कहोगे आपके लिए वो गलत है, क्योंकि इसलिए क्योंकि 10 के लिए वो सही है, एक के लिए गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किए। अगर 10 को दे सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं। तो अलग ही सोच के रखा होता है सबका। तो पहले ही कहते हो सकता है आप ज्यादा योग्य हो, ऐसा समझो ना, 10 है, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5, और ये ज्यादा योग्य है, और सबको मिला कुछ शिक्षा, और इसको हो सकता है कुछ परीक्षा चल रहा हो, कुछ विशेष मिलने वाला हो, तो इसी समय ये अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देता है, तो इसको कहाँ से मिलेगा, फिर तो वही जितना इसको मिला है उतना वो दे देंगे, हो सकता है कम भी दे दे, क्योंकि उसके व्यवहार से कि चलो भाई ये उसके योग्य ही नहीं था। इसलिए आप अपनी बुद्धि को जगाइए, समझिए कि आपको क्या करना है,
ठीक है, तो आदर आप ही बताओ कि कौन किस स्तर के समाज के लेवल पे देखते हो आप भलाई के लिए कहीं कूड़ा डाल देता है, कहीं कूड़ा और स्पेशल कोई जगह आपस में वार्तालाप करके। अब 20 आदमी कहीं कूड़ा फेंक रहा है तो गलत नहीं है, और एक आदमी फेंक दिया तो उसको आप बोल रहे हो, वो भी आप गलत कर रहे हो। वहीं पे आप कहोगे जिसको देखेंगे उसको ही तो बोलेंगे, तो पहले से ढेर जो लगा रहता है कूड़े का, तो वो भी आप नहीं समझते हो क्या कि ढेर है, उस समय बोलो गनगनाओ आप। तो कूड़े का ढेर है, अगर वहीं कोई कूड़ा फेंक दिया तो या तो प्रावधान करो मिल के कि भाई ऐसे बैठ के कि भाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बीमारी फैलेगा, तो इसके लिए गड्ढा या कहते हैं ना उसको माचिस लगा के, मतलब माचिस से आग लगा के, कहने का किसी भी चीज़ से आग लगा के, कहने का मतलब उसका जिस तरह से अपना गड्ढे में, कहने का या जहाँ ऐसी जगह हो जो गड्ढा भरा जाना, मतलब भर देना है, तो ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन नहीं, अब गाली गलौज स्टार्ट, ये क्या है? आप खुद देखो ना क्या कर रहे हो। तो आप कहते हो हमारा सम्मान नहीं मिलता है, हम पूजनीय नहीं है, हमें हमें ये नहीं किया। आप अपने पेरेंट्स को पीटते हो, पेरेंट्स को भगाते हो, और दूसरी जगह आप रहते हो कि आपका वो सम्मान करे। किस बेस पे, किस बेस पे सम्मान करेंगे? हाँ, अगर पेरेंट्स गलत हो, लेकिन पेरेंट्स किस फील्ड में गलत है ये देखो। मैंने अभी कहा ना, अगर वो जिस जगह जन्म लिए हैं, जिस हिसाब से उनको शिक्षा उस हिसाब से दिए, आप किस हिसाब से स्टडी किए हो, आप इस हिसाब से चलो, तो आप समझाओ, ठीक है, और उनके अनुभव भी तो समझो। लेकिन पटाख से बोल दिए कि अगला ने बोल दिया, बस है सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, और उसकी सुनते हैं बस, तो वैसा ही बन जाए। ये वो नहीं है, वो नहीं है, मतलब माता पिता की पैर मत छुओ, तो वो हो गए माता से पूजनीय, माता पिता ज्यादा पूजनीय, कहते हैं ना, एक नंबर पे रखो तो माता, कहने का तात्पर्य। अब ये जब टॉपिक होगा तो क्लियर करेंगे, कहने का तात्पर्य। अभी क्या था सबसे कि आप मतलब टॉपिक में यही था ना कि आप बड़ा और महान में आदरणीय और पूजनीय कौन है। तो ये देखो ये किस स्तर पे हुए, और मतलब ये डी और सी ये सब किस स्तर के लिए महान होंगे। तो इन्हीं की जब गाथा कहने का तो जब उदाहरण देंगे ना, तो धीरे 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 बढ़ जाएंगे, तो उस लेवल पे लोग इनके जैसा अपनाने लगेंगे, तो वो उतने लेवल के महान बन जाते हैं। ठीक है, इनकी मतलब हमेशा चर्चा होता रहता है, क्योंकि और अच्छे चीज़ों में, यानी चर्चा हो ना, लेकिन गलत चीज़ों में हमेशा बुराई करना, हमेशा गाली देना कि अगर इसी की, यानी इसके कर्म गलत है, सीधा बात यही हुआ ना। तो वही चीज़ है, देखना पड़ेगा। और कोई लोक कल्याण की बात समझता है, लोक कल्याण की बात करता है, तो वो उस स्तर के महान होते हैं। कोई यूनिवर्स ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड कुछ होते तो वही होते हैं उस लेवल के। तो ये आपको देखना है, आप अपने अपने मतलब स्तर, अपने स्तर मतलब समझ गए ना, अपने घर स्तर, अपना खुद, अब अपना भी शरीर का जैसे कहते हैं रथ की तरह है कि अगर ये कट गया तो फिर आप लिख कैसे पाओगे, तो इससे नहीं चलो, तो ये सब तो अपने भी है कि आप क्या करोगे नहीं करोगे, कैसे करोगे नहीं करोगे, ये तो आप खुद सोच सकते हो ना, इतना सा सक्षम हो। गुरु का इसीलिए कहते हैं कि आप जो शिक्षा ले रहे हो क्या उसकी जरूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में जो अनुभव किए हो वो भी, पेरेंट्स ने जो किया है वो भी, और फ्यूचर में आने वाला जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको आभास तो ही जाता है। और बाद में कहोगे अरे ऐसा था, ऐसा नहीं हुआ, एहसास हो रहा है, कहोगे ना। तो आभास और एहसास क्या है ये भी क्लियर होगा। तो इसीलिए आपको यही देखना होगा कि अब आप देखो आपका परिवार में क्या योगदान है, तब आपको परिवार में सम्मान मिलेगा। ऑफिस में क्या योगदान है, तब आपको सम्मान मिलेगा। आपको पूरे विश्व स्तर ब्रह्मांड स्तर पे क्या योगदान है, फिर आपको उस हिसाब से सम्मान मिलेगा, और उस तरह के आदरणीय और पूजनीय होंगे। ठीक है, क्योंकि गलत तो होते ही बोलते ही है, लेकिन अंतर आत्मा सबकी गवा देते हैं ना। कौन? अंतर आत्मा में जो बैठे एक ही बैठे, परमात्मा कहते ना, सब बैठे हैं सबके, तो वो तो गवा देते हैं कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। इसलिए आप
पूजनीय हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो, ये आप देखो। तो आप किसी यहाँ पे चलो ऐसे समझो, एक और समझो, ऐसे समझो आप, ये देखो, ये हो गया यहाँ पे आजकल बाबा, कोई भी बाबा रख लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या ये है, पब्लिक, कहते हैं ना जो जनता, जो भी कैसी, और ये जो शिक्षा दे रहे हैं हो सकता है कुछ हद तक गलत हो, अधिकतर सही हो। तो जो गलत रहे, और आपके अनुभव भी तो आपको बताएगा, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है डायरेक्ट आप इनसे ही पूछो, आप इनसे भी पूछ सकते हो, इनसे भी पूछ सकते हो जो आपसे अधिकार है, लेकिन आप इनसे ही पूछते हो। ये अगर सॉल्व ना कर पाए एक दो, तभी तो आप डायरेक्ट इनसे कंसल्ट करोगे। तो आप लगेगा तो नहीं, वो जो वो बोल दिया, अगर कोई उदाहरण दे दिया, अगर इनको भी इनकेस नहीं पता हो, तो आप उसी को सत्य मानते हो। क्यों? क्योंकि इतना आदमी क्या है, बेवकूफ है, ठीक है। इसीलिए ये देखना पड़ेगा, मिसवाइज मिसप्रिंट होता है, कोई नहीं, कहने का तो समझ रहे हो, हाँ किसी से भी, लेकिन जबरदस्ती आप अलग होता है कि नहीं हम जो बोल दिए वही सही है, जबकि आप जानते हो कि नहीं इस हिसाब से, हाँ नहीं, ठीक है। तो आप कहते हैं ना आभास कर सकते हो, तो एहसास कर सकते हो, आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आपका अनुभव भी वो तो बताएगा आप क्या कर रहे हो। तो इसी तरीके से आप उस स्तर के महान होंगे। तो इसी का गौरव गाथा जितना फैलता जाता रहे, तो दोनों तरफ के होते हैं। और अगर गलत हो रहा है तो आप समझ रहे हो ना, क्या फैलेगा, गलत फैलेगा, और गलत फैलेगा तो आप पता है ना, तब क्या होता है, जब अधर्म का सामना रहता है, तब धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और साधु संतों का उद्धार के, उसमें अच्छे इंसानों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए परब्रह्म आते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो इसलिए धर्म को बढ़ावा न दे, कहने का तात्पर्य। और आपका अगर कोई सम्मान नहीं करता, तो आप समझ लो क्यों सम्मान नहीं करता है। आप अगर पैसे, हाँ जरूरत देखो, कर्तव्य के अकॉर्डिंग क्या जरूरत है और हमारे पास है, तो कुछ आप हेल्प कर सकते हो तो करो। लेकिन अगर किसी को आप हैबिट लगा रहे हो, आदत लगा रहे हो आगे रोज, तो और वो ठाट बात एकदम एकदम नशा कर रहा है, अलग तरीके से रह रहा है, उसको आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे आप दे रहे हो कि ये लोग कि बाबा के नाम पे मांगे और नशा करे, ठीक है, और दूसरों को गाली दे, तो फिर किस हिसाब से, या किसी की बेबी नाम पे, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कहते हैं ना, हर चीज में नाम पे। तो इसलिए गलत को बढ़ावा नहीं देना है कहीं से भी, ठीक है। और आप अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और वास्तविकता देखिए, ठीक है, और आपको आभास और एहसास हो जाता है, उस हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है। अब इसको हम जितना बढ़ाएंगे ना, उतना भागेगा, मतलब बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा ये, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो आप देखो कि आप परिवार स्तर के लिए महान हो, कि ऑफिस कार्यालय स्तर के लिए महान हो, ठीक है, कि आप विश्व स्तर के लिए हो, कि आप जो लोक कल्याण की बात करते हो वहाँ। लेकिन मैंने कहा ना, ये ध्यान रहे, सावधान रहे एक चीज में, कि अगर ये सबके कल्याण की बात कर रहा है किस विश्व में, और ये सब का उपयोग आपका होना ही नहीं है, ठीक है, उपयोग होना ही नहीं है, मतलब नहीं होना है, ठीक है। और ये इसके बाद गलत भी बोल देता है एक ऐसा वर्ड जो पूरे डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो यही गलत है फिर, समझ गए ना। अगर ये डायरेक्शन कोई चेंज करे कि गलत दिशा में ले जाए, तो फिर यही गलत है, तो फिर उसका त्याग करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो उनको कुछ नहीं, उनको तो जो होगा सो होगा, कहने का तत्काल जो हो सिस्टम, लेकिन जो इसका जो इनके जो कर्म, इनको जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन इससे पहले आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सबका क्या होगा वो आप सोचो, क्योंकि आप की बुद्धि विकसित हो चुकी है, तभी तो आप उस लेवल पे उस स्तर करते हो, इसको जैसे जैसे नॉलेज आता है उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती पे फोकस नहीं, ठीक, ओके। तो क्या था टॉपिक, बड़ा और महान में पूजनीय, आदरणीय और सम्माननीय कौन है, आप ही डिसीजन करो।
आप भी पूजनीय हो, आदरणीय हो या सम्माननीय हो, और किस स्तर के वो देखो।